इशू ऑफ डिबेंचर्स में नेक्स्ट चीज क्या है? वेरियस केसेस ऑफ इशू, वेरियस केसेस ऑफ इशू from the point of view, from the point of view of redemption. Various cases of issue from the point of view of redemption. ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और डिबेंचर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिफरेंट केसेस हो सकते हैं इसमें. केस 1, when debentures are issued at par, when debentures are issued at par and redeemable at par. issued at par, redeemable at par. 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और रिडेम्पशन के टाइम भी हम कितने रुपए देंगे? 100 रुपए. पैसे कितने मिलेंगे? पैसे 100 रुपए. तो एंट्री क्या होगी? इशू के एंट्रीज पास कर रहे हैं. ध्यान से देखना, हम इशू के एंट्रीज पास कर रहे हैं. इशू के एंट्रीज पास कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट. 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया तो पैसे कितने आए? 100 रुपए. सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स. तो ये तो सर नॉर्मल एंट्री हो गई जो हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश में करी थी. कह रहे हाँ, तो केस भी तो नॉर्मल है. डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार. तो अगर रिडीमेबल एट पार है तो आपको बस ये इतनी लायबिलिटी दिखानी है कि डिबेंचर्स के अगेंस्ट आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है. कितने रुपए की? 100 रुपए की. आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसीलिए क्रेडिट टाइप करना. तो केस 1, डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार. तो इशू की एंट्री ये होगी. केस 2, डिबेंचर्स issued at a discount. डिबेंचर्स issued at a discount. तो 100 का डिबेंचर 90 रुपीज में एंड रिडीमेबल एट पार. आपने कितने का इशू करा? 90 रुपीज का. और रिडेम्पशन के टाइम आप कितने रुपए दोगे डिबेंचर होल्डर को? 100 रुपीज. रिडीमेबल एट पार का मतलब होता है 100 के 100 ही मिलेंगे. इशूड एट पार में क्या था? इशूड एट पार में 100 का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और रिडेम्पशन में 100 के डिबेंचर के अगेंस्ट 100 ही मिलेंगे. तो एंट्री उस हिसाब से कर दी. अब अगर आपने 100 की चीज 90 में इशू करी है तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो पैसे कितने आए? पैसे आए आपके पास 90 रुपीज. ओके. सेकेंड एंट्री,
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debited to, सॉरी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अच्छा हुआ बड़े ही सही टाइम पे देख लिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू X% debentures. X% debentures, how much are you liable to pay to the debenture holders? 100 rupees. तो आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए की, बट आपको तो पैसे सिर्फ 90 मिले, कह रहे हाँ 10 रुपए का लॉस हो गया। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट आइटम, इशू ऑफ डिबेंचर्स के एंट्री पास कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, की रिडेम्पशन के टाइम आपने 100 ही देने हैं या रिडीमेबल एट प्रीमियम तो नहीं है, अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे। नेक्स्ट केस 3, एक और केस रिडीमेबल एट पार का ही, ध्यान से देखना। केस 3, इशूड एट प्रीमियम, अब डिबेंचर्स ही हैं, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर्स इशू प्रीमियम पे करे, आपने 100 का डिबेंचर दिया 105 रुपए में, और जब रिडेम्पशन होगी तो आप 100 के अगेंस्ट 100 ही दे रहे हो। कह रहे इसमें तो कंपनी का फायदा हो गया। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि लोन दे रहा है कंपनी को 105 रुपए का, और जब रिडेम्पशन होगी तो 100 रुपए लेने के लिए तैयार हो जाएगा? कह रहे नहीं, 100 रुपए का ही डिबेंचर था, अब कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी थी कि बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे, तो कंपनी ने प्रीमियम लगा दिया। कह रहे इंटरेस्ट तो हम कमाई लेंगे हर साल 8, 10, 12%, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एक बार ही, कोई बात नहीं। तो वेंचर होल्डर कैलकुलेशन कर रहा है अपनी कि इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा ना हर साल, और कंपनी अगर सेफ है तो उसको फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी कि उस टाइम पे प्रीमियम देने में। बट रिडेम्पशन पे कंपनी बोल रही है कि भैया हम आपको 100 के 100 ही देंगे। ठीक है भैया, कर लो। तो इशू के टाइम क्या हुआ? इशू के टाइम कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे मिले? कंपनी को मिले 105, कंपनी को मिले 105, 105 मिले, लेकिन डिबेंचर्स तो 100 रुपए के हैं, कंपनी इज लायबल टू पे ओनली 100 रुपीज। तो इसको कैसे दिखाएंगे जो एक्स्ट्रा पैसे मिले? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% debentures to securities प्रीमियम रिजर्व। आपको कितने पैसे मिले? 105, बट डिबेंचर्स तो 100 के ही हैं, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो प्रीमियम है। प्रीमियम शेयर्स का हो या डिबेंचर्स के इशू का प्रीमियम हो, इशू के टाइम जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट होता है, क्रेडिट आइटम है, रिजर्व्स इन सरप्लस में चला जाएगा। तो अभी सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कंपनी का 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सेपरेट अकाउंट में चला गया। 3 केसेस करे अभी। केस 1 इशूड एट पार, केस 1 इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। केस 2 issued at discount, redeemable at par, और केस 3 issued at a premium, redeemable at par। तीनों में क्या कॉमन था? redeemable at par। अब 3 केसेस और करेंगे जिसमें रिडेम्पशन हो रही होगी प्रीमियम पे। इंटरेस्टिंग केसेस, पहले आप ये 3 केसेस रीड करेंगे, उसके बाद में आपको 3 केसेस और करा। केस 4 debentures issued at par, redeemable
एट प्रीमियम, मजा आएगा। डिबेंचर्स इशूड एट पार, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू करा तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करा, तो कंपनी के पास कितने पैसे आए होंगे? 100 रुपए। तो कंपनी ने एंट्री क्या पास करी होगी जब पैसे रिसीव करे होंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए? 100 रुपए आए। ठीक है जी। रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब कंपनी ने पैसे वापस करे तो करे 100 के 105, 105, 110, एनीथिंग। रिडीमेबल एट प्रीमियम, कंपनी जब पैसे वापस करेगी तो एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। कंपनी को अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, कंपनी का लॉस है ये। क्या है ये? कंपनी का लॉस। रिडीमेबल एट प्रीमियम, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे। ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको इशू के टाइम ही पता है कि आपको रिडेम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो इशू के टाइम ही आपको उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है, अगर आपको इशू के टाइम ही पता है कि रिडेम्पशन पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो आप इशू के टाइम ही प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। पैसे कितने आए? 100 रुपए, बट रिडेम्पशन के टाइम हमें कितने देने पड़ेंगे? 105। ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार होते तो 100 रुपए आए और हमने 100 रुपए देने हैं। बट हुआ क्या? हुआ क्या, हमने 100 नहीं 105 देने हैं। तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं वो यहाँ पे क्या आएगा? आपकी एडिशनल लाइबिलिटी है। एडिशनल लाइबिलिटी क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक्स्ट्रा लाइबिलिटी 5 रुपए, तो 5 रुपए। अब क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तो आपने लाइबिलिटी तो मान ली। डबल डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या हुआ? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। अगर आप इशू के टाइम मान रहे हो कि आपकी लाइबिलिटी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? आपका लॉस हुआ ना, तो लॉस भी तो मानो। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, क्योंकि मुझे रिडेम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तो उसकी वजह से मेरा नुकसान होगा। नुकसान आज ही मुझे पता है, तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो उसको लॉस मानो। उसको क्या बोलते हैं? उस अकाउंट का नाम क्या होता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना लॉस हुआ? 5 रुपए का लॉस। तो ये जो आपने एंट्री पास करी, एडिशनल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये प्रीमियम की प्रोविजनिंग एंट्री होती है कि आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो दोगे एक्स्ट्रा, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। कह रहे 100 रुपए तो आ गए थे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए, तो 100 रुपए की तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द डिबेंचर्स मान ली थी। तो डिबेंचर्स में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है। एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वो एक सेपरेट अकाउंट में जाते हैं। लाइबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है? लाइबिलिटी ही है, इसीलिए क्रेडिट हो रही है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लाइबिलिटी। इशू का जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट होता है, वो इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। ये क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई तो उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, तो लॉस बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो गया। तो केस क्या था? डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। नेक्स्ट केस, बस 2 केसेस और ध्यान से देखना। केस 4, debentures issued at premium, issued at
प्रीमियम redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium. इशू के टाइम आपने प्रीमियम दिया तो 100 के डिबेंचर्स 105 में इशू करें और रिडेम्पशन के टाइम क्या हुआ 100 के डिबेंचर्स, वो 100 के थोड़े ना, वो तो 105 के हैं। नहीं, आपने 100 की चीज 105 में दी है, वो चीज तो 100 की है। और रिडेम्पशन के टाइम क्या हुआ 100 के अगेंस्ट 105 वापस करे। मैंने जानबूझ के सेम अमाउंट लिया है ताकि आपको ये पता चले कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या इशू का प्रीमियम एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिडेम्पशन का प्रीमियम एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशू पे जो प्रीमियम हो रहा है वो कंपनी का फायदा है, रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम हो रहा है वो कंपनी का नुकसान है। दोनों की अलग प्रेजेंटेशन होगी। आपस में आप सेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते कि यार इशू के टाइम भी तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आए थे, तो रिडेम्पशन के टाइम अगर 5 रुपए देने पड़ गए तो काहे का लॉस हुआ। कह रहे नहीं, इशू का प्रीमियम सेपरेट अकाउंट में जाएगा, रिडेम्पशन का प्रीमियम सेपरेट अकाउंट में जाएगा, तो प्रेजेंटेशन से एक तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका लॉस हुआ है। वो तो आगे जाके हमने सीखा हुआ है कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बताता है कि जो प्रीमियम है इशू के टाइम, जो हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़ा है, दैट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वो तो आगे जाके राइट ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है। इशू के टाइम आप डायरेक्टली सेट ऑफ नहीं कर सकते। इशू के टाइम तो आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। कितने पैसे आए 105, तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने पैसे आए 105, 105 आ गए। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर रिडीमेबल एट पार होता, ध्यान से देखना, अगर रिडीमेबल एट पार होता तो ये केस तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो उसमें हम क्या एंट्री पास कर रहे थे, ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% debentures to securities premium reserve, to securities premium reserve। अगर रिडीमेबल एट पार होता तो हमें 105 आए, उसमें से 100 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए प्रीमियम है, ऐसे दिखा रहे थे हम। अब रिडेम्पशन पे भी प्रीमियम है, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी का नाम क्या है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे रिडेम्पशन के टाइम, तो आपके लिए एक लॉस है। तो उसकी एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 रुपए। तो प्रोविजनिंग एंट्री फिर से क्या हुई, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या होती है, प्रोविजनिंग एंट्री। केस डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू के प्रीमियम का रिडेम्पशन के प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, वो सेपरेट अकाउंट्स में दिखाए जाएंगे। आगे जाके जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज होता है राइट ऑफ करने के लिए, वो नहीं दिखा रहे हम इशू के एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो इशू के टाइम इशू का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में जाएगा। उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो हमने डेबिट कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या था ये,
केस 5 डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ध्यान से देखना, लास्ट केस डिबेंचर्स का, इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट केस क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। केस 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है? केस 6 डिबेंचर्स issued at a discount, redeemable at discount, issued at discount, redeemable at discount। जब हमने इशू करे तो क्या हुआ? 100 का डिबेंचर 90 में इशू करा और रिडेम्पशन के टाइम रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो थॉट पे आ रहा था कि आएगा डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट, डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। तो थॉट में आ रहा था कि ये बताना कि लास्ट केस क्यों है ये। हमने पहले 3 केस करे रिडेम्पशन एट पार के, फिर 3 केसेस करे रिडेम्पशन एट प्रीमियम के, तो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट क्यों नहीं हो सकता? चलो अब हो ही गया है तो बता ही देता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी एट अ डिस्काउंट unless it is a case of open market operations। open market operation तो कंपनी अपने डिबेंचर्स खुद खरीद रही है मेच्योरिटी से पहले, उसमें तो कंपनी आपको दे सकती है प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी। आपके मैंने आपके पैसे 5 साल बाद देने हैं, मैं 2 साल के बाद आपको बोल रहा हूँ कि 100 के 98 मिलेंगे, चाहिए आप, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत हो तो आप मान जाओ। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिडेम्पशन कैन बी एट अ डिस्काउंट, बट नॉर्मल सिनेरियो में रिडेम्पशन कैन नॉट बी एट अ डिस्काउंट। व्हाई? अरे भैया मैं आपसे लोन ले रहा हूँ 100 रुपए का और बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है 100 रुपए मिल गए, 5 साल बाद मैं आपको 90 वापस कर दूंगा। कह रहे हो क्या कह रहे हो, थोड़ा सोचो तो सही। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट मतलब आप लोन लेने के टाइम ही दूसरे बंदे को बोल रहे हो कि 5 साल के बाद मैं आपको 90 रुपीज दूंगा। दैट डजंट मेक सेंस, इट इज इलॉजिकल। तो रिडेम्पशन कैन नॉट बी एट अ डिस्काउंट। तो लास्ट केस क्या था? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 3 केसेस रिडीमेबल एट पार के, 3 केसेस रिडीमेबल एट प्रीमियम के। तो जब इशूड एट अ डिस्काउंट है तो फॉर एग्जांपल 100 के आपने 95 में इशू कर दिया, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो 100 के आप 110 दे रहे हो। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इशू के टाइम जो डिस्काउंट दे रहे हो वो भी आपका लॉस होता है, रिडेम्पशन के टाइम जो आप प्रीमियम दे रहे हो वो भी आपका लॉस ही होता है। तो अब ध्यान से देखना, इसको दिखाने के 2 तरीके हैं, इसको दिखाने के 2 तरीके हैं। पहली एंट्री तो कॉमन है, पहली एंट्री तो कॉमन है। क्या है पहली एंट्री? तो जो पैसे मिले कितने मिले? 95। तो पहली एंट्री तो आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसे तो आ गए, कितने आ गए? 95। पहली एंट्री तो कॉमन हो गई। अब ध्यान से देखना, 2 ऑप्शंस होते हैं दिखाने के, 2 ऑप्शंस होते हैं सेकेंड एंट्री को दिखाने के। पहले दोनों ऑप्शन बताऊंगा फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, ऑप्शन 1 कितने पैसे आए? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने पैसे आए? 95। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड 5 रुपीज। भूल जाते हैं एक सेकंड के लिए कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, तो उस केस में हम यहाँ क्या लिखते थे? 2x% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अगेंस्ट कितने पैसे देने हैं? 100 रुपीज। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड 5, तो x% डिबेंचर्स 100 रुपीज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी तो है 10 रुपए, वो भी लॉस है, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लायबिलिटी टू प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना है प्रीमियम? आपका प्रीमियम है 10 रुपए। तो उस प्रीमियम की वजह से आपका क्या हुआ? लॉस हुआ। तो वो भी डेबिट हो जाएगा। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना लॉस हुआ? 10 रुपीज। कितना लॉस हुआ? 10 रुपीज। ऑप्शन 1 डिस्काउंट का लॉस भी अलग से दिखाओ, लॉस ऑन इशू जो प्रीमियम की वजह से हुआ उसको भी अलग से दिखाओ। ऑप्शन 2 क्या कहता है? ऑप्शन 2 कहता है कि इनको कंबाइन करके दिखा दो। ऑप्शन 2 क्या कहता है? इनको कंबाइन करके दिखा दो। कह रहे मतलब, ध्यान से देखना, कह रहे जो आपने डिस्काउंट दिया इशू के टाइम वो भी आपका लॉस है, जो आपका रिडेम्पशन पे प्रीमियम है वो भी आपका लॉस है, दोनों लॉसेस हैं। आप दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में मर्ज करके दिखा सकते हो। पहली एंट्री तो कौन मैंने बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95। सेकेंड एंट्री अब हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू, loss on issue of debentures, loss on issue of debentures account debited to X% debentures to premium on redemption of debentures। कितने पैसे आए? पैसे तो आए आपके पास 95। लॉस कितना हुआ? कह रहे 5 रुपए तो हमने डिस्काउंट दिया था वो लॉस है, 10 रुपए जो प्रीमियम पे दे रहे हैं वो भी लॉस है। तो 5 + 10 लॉस कितने का हुआ? 15। डिबेंचर्स की एक्चुअल वर्थ क्या है? 100। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देना पड़ रहा है? 10 रुपए। तो डेबिट्स 110, क्रेडिट्स 110। टेक्निकली टेक्निकली ऑप्शन 2 बेटर रहता है, टेक्निकली ऑप्शन 2 बेटर रहता है, बट दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। ऑप्शन 2 टेक्निकली क्यों बेटर रहता है? आगे जाके जब हम लॉसेस राइट ऑफ करते हैं, ये लॉस है ना, लॉसेस विल बी रिटन ऑफ, तो जब सिंगल अकाउंट बना रहे हो तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा उसको राइट ऑफ करना। आपने 2 सेपरेट अकाउंट बना रखे, डिस्काउंट आप अलग राइट ऑफ कर रहे होगे और जो प्रीमियम की वजह से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बना रखा है वो अलग राइट ऑफ कर रहे होगे। टोटल उतना ही लॉस है, टोटल उतना ही राइट ऑफ होगा। इजियर बेटर प्रेजेंटेशन हो जाती है अगर हम ऑप्शन 2 फॉलो करें, बट प्लीज बी केयरफुल। बोर्ड्स में दोनों इक्वली करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है उसमें। स्कूल में प्लीज वही फॉलो करना जो आपके स्कूल में बोला गया है, दोनों इक्वली करेक्ट है। ऑप्शन 1 फॉलो करो, डिस्काउंट अलग दिखाओ, प्रीमियम अलग दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 2 फॉलो करो कि डिस्काउंट ऑन इशू भी लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी लॉस है, उन दोनों को मर्ज करके दिखा सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट है। लास्ट केस था ये केस 6, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो 3 केसेस करे हमने रिडीमेबल एट पार के, 3 केसेस करे रिडीमेबल एट प्रीमियम के। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट, तो इसीलिए इसके आगे कोई और केस नहीं होता। एक्सेप्शन कब होती है? डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट ओनली इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसका यहाँ पे इन केसेस से कोई लेना देना नहीं। वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से करना।